वेलकम टू ISSB विद बिलाल। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान नेवी मेरीन के इनिशियल टेस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन और जो लास्ट टाइम इसकी वैकेंसीज आई थी उसके पास्ट पेपर्स, यानी कि जो लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी उनमें कौन कौन से सवालात जो है फिज़िक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के रिपीट हुए थे, वो कौन कौन से थे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनके इनिशियल टेस्ट में किस किस तरह के सवालात आए थे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मेरीन के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हों आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाए। और आप काइंडली सब बच्चे कमेंट में बताइएगा कि आपका पाकिस्तान नेवी मेरीन बैच 2023 का इनिशियल टेस्ट कब है, वो कमेंट में बता दीजिए। फिर हम उस हिसाब से डेट का अंदाज़ा लगा के हम आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इज़ दैट लीनियर एक्सपेंशन आकर इन लीनियर एक्सपेंशन किस में होती है। आंसर इज सॉलिड। ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। लीनियर एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड में होती है। अब जो है सेकंड वाला, व्हेन बॉडी इज इन मोशन फिल इन द ब्लैंक ऑलवेज चेंज। जब बॉडी मोशन में होती है तो कौन सी चीज़ जो है वो तब्दील होती रहती है। इस पोजीशन वेक्टर जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। करेक्ट आंसर इज सी। तो ये लास्ट टाइम जो बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उन्होंने बताया कि मैंने सर बिलाल आरिफ साहिब व्हाट्सएप 0302661749 ये व्हाट्सएप नंबर है, कैसे नोट्स बाय किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, थैंक्स सर। आप भी सर के नोट्स बाय कर लो, फ़ायदा होगा, थैंक्स। तो ये बच्चों का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहाँ से तैयारी की थी, कैसे उनका इनिशियल टेस्ट क्लियर हुआ, कौन कौन से सवाल आए थे। तो ये वो अपना जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने बिलाल साहब से नोट्स लिए थे और नंबर वो उन्होंने दे दिया। तो अब मुझे ज़्यादा इस पर बात करने का फ़ायदा नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अ मैन इज़ इन अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द कार इज़, कितनी स्पीड होगी। आपने कार की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है, तो उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। सी वाला करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है वो डिस्टेंस को। सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया जो है एक ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटेटिव मेजर करती है क्या चीज़, मास। इसको क्या कवर करती है, मास को। सी वाला करेक्ट आंसर है हमारे पास। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन ऑफ। जो पहला लॉ है मोशन का वो किसकी डेफिनेशन हमें देता है, करेक्ट आंसर इज डी, फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। तीसरा लॉ है जो मोशन का वो क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्स इन नेचर। ठीक है, डी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT-2 इज करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट T एंड मैक्सिमम हाइट H इज इक्वल टू G T2/8। ठीक है, ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकेम इक्वल टू 10-1/4। बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड विल बी। जो डिस्टेंस कवर किया जाता है एक बॉडी की तरफ से जब फ्रीली फॉलिंग करती है वो तो क्या होता है, 19.6 m मास। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 0। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के देखेंगे। एंटोनियम ऑफ मेलोडोरस इज करेक्ट आंसर इज सी, फ्रेग्रेंट। ठीक है बेटा, सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। एंटोनियम ऑफ हर्टफेल्ट इज करेक्ट आंसर इज ए, इंसिनरेसियर। ठीक है, ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे भी आप देख लीजिए, साइनोनियम है, जो भी वर्डिंग है वो आप देख लीजिए। करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है, तो सेक्रिएट। तो उसके बाद बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से किसी बच्चे को सेलर या मरीन के नोट्स ही चाहिए, पाक नेवी सेलर एंड मेरीन
complete set of warranty notices, past paper, authentic experience and notices available now WhatsApp 0302 661743 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पाकिस्तान नेवी के सेलर और मेरीन के कंप्लीट नोट्स जिसमें पास्ट पेपर, प्रैक्टिस मटेरियल, बच्चों के एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपको दिए जाएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जनरल नॉलेज के। हाउ मैनी टाइम वर्ड पाकिस्तान हैज़ बीन यूज्ड इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। ठीक है बेटा, डी इज़ करेक्ट आंसर। इराक न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो किस कंट्री में है बेटा? ईरान में। सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तिमरगढ़ा दीर ऑफ KPK प्रोविंस जनरेशन कैपेसिटी इज़ fill in the blank megawatts is correct answer is C 14.08 megawatt. The official residence of president of South Korea is उसकी रेजिडेंस उसकी रहायत क्या है? ब्लू हाउस। ठीक है, और उसके बाद हु सेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो इसके बाद करेक्ट आंसर हमारे पास ए है, इब्राहिम लिंकन। ठीक है, ये बहुत फेमस आदमी था। अबू नसर अल फ़ाराबी डाइड इन विच ईयर के कब ये डाइड हुआ, फोत हुआ 950 हिजरी में। तो उसके बाद फिर से बेटा अगर आप में से किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो देख लीजिएगा। पाक नेवी सेलर एंड मेरीन कंप्लीट सेट ऑफ वारंटेड नोट्स, पास्ट पेपर, वीडियो लेक्चर, अथेंटिक एक्सपीरियंस एंड नोट्स अवेलेबल नाउ व्हाट्सएप 0302 661743 आपके इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद कंप्लीट नोट्स जो हैं बेटा वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पाकिस्तान नेवी सेलर और मेरीन के, स्पेशली मेरीन के जो आजकल टेस्ट चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन डिड द फर्स्ट टाइम डिड US ग्रांट राइट टू वोट टू द वेमेन। US ने, यूनाइटेड स्टेट ने कहा वेमेन को उसका हक दिया वोट कास्ट करने का 1920 में। ठीक है, तो उसके बाद बेटा ये आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे आपसे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ क्वेश्चन जो है वो मुश्किल होते हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आसान ही होते हैं मैट्रिक बेस पे। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।